किसमें निकालने का तो निकाल सकते हो आप, अब आपकी मर्जी, आपको उसको उससे करना क्या है। आईपी एड्रेस से आपको क्या करना है वो चीज आपके ऊपर डिपेंड है, करना क्या चाह रहे हो। हमने ओएस का वो देखा था ना, आर्किटेक्चर देखा था, तो उसमें आईपी एड्रेस था हमारे पास IPv4 करके। ओके, लास्ट क्लास क्या क्या किया था हमने, एक सर्वर बना के बस एक रिक्वेस्ट बनाई थी हमने, ठीक है। एक सर्वर बना के हमने क्या की थी, रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, लाइट चुभ रही है आंखों में। नहीं नहीं नहीं, ऊपर है क्या, आंखें उसमें सेट हो चुकी हैं। देखो ये दिख रहा है। सबसे पहला क्या है, राउटिंग, फिर राइटिंग मिडलवेयर, यूजिंग मिडलवेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, एक्सप्रेस जनरेटर, बेसिक राउटिंग, स्टैटिक फाइल्स, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एक काम करो, पहले आते हैं मिडलवेयर पे, ठीक है। मिडलवेयर, तो मिडलवेयर में क्या है जरा वो देखिए। लेट करो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, मैं चाहता हूं कि मैं उस रिक्वेस्ट को क्या कर सकूं, इंटरसेप्ट कर सकूं। इंटरसेप्ट मतलब बीच में ही उसे रोक के उसको जो है चेक कर सकूं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं, मतलब कि उसे कैप्चर कर सकूं, ठीक है। हमारे राउट तक पहुंचने से पहले ही मैं उसे क्या कर सकूं, कैप्चर कर सकूं, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड मिडल वेयर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिडल वेयर। जरा देखो मिडल वेयर होते कैसे और कैसे बनाए जाते हैं, यहां पे आओ। कोई भी रिक्वेस्ट अगर हमारे तक आ रही है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं, बताओ। कोई आइडिया या कोई सजेशन। बना लूं फिर बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखना पड़ेगा।
फ्लक्चुएट कर रहा है, काम करो इससे कनेक्ट कर लो। GNIIT वाला करके लिखा हुआ है, पासवर्ड है अमन तिवारी 8861। नहीं नहीं, GNIIT वाला। फाइव जी है या 4G है? आपके सिस्टम में 5G वाईफाई दिखते हैं? हाँ सर दिखते हैं। ये दिख रहा है एयरटेल डिकेट। वो GNIT वाला दिख गया। पासवर्ड डाल दो अमन तिवारी 8861। इतना सिंपल सा पासवर्ड था यार। dget@123 डी स्मॉल में। हो गया सर। ठीक है, चलो जल्दी से देखो हमारे पास क्या क्या था। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, ठीक है, जो लास्ट क्लास हमने किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया था, .env को कॉन्फ़िग किया था, ऐप को एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया था, होस्ट नेम डाला था और पोर्ट। एक काम और कर दो, अगर सेट करो जो पोर्ट वहां पे डिफाइंड है वो यहाँ पे हमारे पास जो है हुआ नहीं, खाली नहीं हुआ या कोई दिक्कत आई थी। एक काम करो, इसे किस पे चलवा दो, 80। तो अगर ये फॉल्स वैल्यू होगी, फॉल्स ही वैल्यू होगी मतलब गलत वैल्यू होगी, ठीक है, दैट मीन्स कि मिला नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो अपने आप यहाँ पे पोर्ट क्या सेट हो जाएगा, मींस सर हम उसको एक और ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर हमने सर्वर को चालू कर दिया। ठीक है, अब हमने रूट्स बनाए थे, कुछ राउट्स बनाए थे। सबसे पहले बोला था स्लैश, जैसे कोई स्लैश के लिए रिक्वेस्ट करे तो क्या लिख के आ जाए, सर्वर इज अप एंड रनिंग। ठीक है, ये कर दो, हटा दो। फिर अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट डाल दी जो कि है ही नहीं, ऐसी यूआरएल डाल दी जो कि है ही नहीं, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, काम करो, रुको,
तो यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर कोई भी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, पोस्टमैन पे आओ, ठीक है, ये हमारी यूआरएल है। कौन सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं? गेट। सेंड करो। तो ये जो गेट है किस पे? स्लैश पे। किस पे है? स्लैश पे। और अभी हमने सर्वर नहीं चला रखा। चलिए सर्वर सेंड। किस पे सेंड कर रहा हूं? स्लैश। ठीक है, तो क्या आउटपुट आ रहा है? स्टेटस है 200, ओके, और बॉडी में क्या आ रहा है? सर्वर इज अप एंड रनिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो जब आ रही है तो जैसे कि इसने स्लैश पे हिट किया तो डायरेक्ट हमारे इस कोड तक पहुंच गया है। मैं चाहता हूं इससे पहले कुछ कोड चले। ठीक है, तो एक काम करो, मैंने बोला जो हमारा ऐप है, ये ऐप है ना एक्सप्रेस वाला, ऐप डॉट यूज, किस चीज को यूज करे? ये यूज करे ऑथ मिडलवेयर को। किसको यूज करे? ऑथ मिडलवेयर को। एक बार आगे देख लेते हैं, कुछ करा तो नहीं इन्होंने? ऑथ मिडलवेयर ऑथेंटिकेटिंग नेक्स्ट कर रखा है? हाँ कर रखा है, ठीक है। एरर किस बात की है? मतलब क्या हुआ? एक मिनट, ठीक है, ऐप ओके, ये दूसरी जगह पे हो, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दो बस। परफेक्ट, सुनो, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सेंड डेटा, आगे यही आउटपुट, मिनिमाइज करो। लॉग में क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये नहीं, वो तो ठीक है, लिसनिंग वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये नीचे जो आ रहा है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट हमारे सर्वर तक पहुंच रही है, क्या उसको डायरेक्ट पहुंच जाना चाहिए? हमारे सर्वर पे डायरेक्ट एंटर हो जाना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो हम बीच में एक इंटरसेप्टर लगा रहे हैं जिसे हम बोलेंगे मिडलवेयर। ठीक है, वो हमारी रिक्वेस्ट को क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा, रोकेगा बीच में, और उसको जो है चेक करेगा। अब हमारी मर्जी, हमने लॉजिक क्या लगा रखा है भाई चेक करने का। ठीक है, तो यहां पे ये दिख रहा है ऑथ मिडलवेयर, जिसमें 3 चीजें पास हो रही हैं। क्या क्या पास हो रहा है? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, हो सकता है भाई एक मिडलवेयर के बाद अगला मिडलवेयर हो, फिर अगले के बाद एक और अगला, फिर एक और अगला। ये तरीके से फिल्टर की तरह काम कर रहा है कि रिक्वेस्ट को छानने का काम कर रहा है। रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है? छानने का काम कर रहा है। ठीक है, अब वो चीज आप वैलिडेट कर सकते हो। तो हमने बोला कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, हमने बोला ऐप डॉट यूज, कि हमारा जो ऐप है वो यूज करेगा किसको? ऑथ मिडलवेयर। ठीक है, तो कोई भी रिक्वेस्ट अगर हमारे तक सर्वर तक आ रही है तो किससे पहले होके गुजरेगी? ऑथ मिडलवेयर से। क्लियर? ठीक है, तो मैंने अभी यहां पे रिक्वेस्ट की थी, देखो आगे फिर से ऑथेंटिकेटिंग, ये दूसरी बार आया ना, तो इसका मतलब ये है कोई भी रिक्वेस्ट करोगे इससे होके जाएगी। क्या काम करवाया है इसके अंदर? ऑथेंटिकेशन के अंदर बस एक मैसेज दिया है कि ऑथेंटिकेटिंग। सर हाँ, ये प्री डिफाइंड है या कुछ भी इसके जगह लिख सकते हैं? कुछ भी। ठीक है, बस तरीका यही होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो 3 पैरामीटर लेना चाहिए, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हमें हेल्प करेगा आगे जाने में। क्या हेल्प करेगा? आगे जाने में।
ठीक है। तो अभी हमने आगे क्या कर रखा है, आगे जाना मतलब अगर ऑथ से होके गुजरेगा ये तो किस पे आएगा, हमारे राउट पे आएगा डायरेक्ट, किस वाले पे, इस स्लैश वाले पे। तो स्लैश और जो यूजर है उसके ये मिडल वेयर आ रहा है क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में, इसलिए ये मिडल है ना, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, मिडल वेयर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब जरा ये देखो, जैसे ये ऑथ मिडल वेयर है, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, क्या करें बताओ, कोई लॉजिक? अरे यार, ये सब के पहले लगी हुई है ना, तो जरूरी थोड़ी है ना सब में बॉडी आए। एक मिनट रुकना, मेरे को कुछ ना कुछ लॉजिक तो बनाना पड़ेगा। अरे भाई ये नहीं पूछा रिक्वेस्ट के मेथड, ये देख रहे हो कुछ और बता रहा है। ये काम आ सकता है, ये दोनों काम आ सकते हैं, इनका यूज करेंगे। ये भी काम आ सकता है, कुकीज प्रोटोकॉल, ठीक है, ये काम आ सकते हैं, ये मेथड काम आ सकते हैं, इनको यूज करते हैं, ठीक है। एक तो मेरे को ये यूज करना है, और क्या यूज करना है, ये करना है, बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा यूज करने दो। अब एक कस्टम लॉजिक बना देंगे हम।
मीन देखो, मैं यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे रिक्वेस्ट आ गई, जरा देखना इसने कुछ चीजें प्रिंट की हैं, क्या क्या प्रिंट किए जरा देखना। सबसे पहली बात, मैंने इसका आईपी एड्रेस प्रिंट किया था, कैसे कोई आईपी एड्रेस मिला? नहीं। कंटेंट टाइप अनडिफाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद हेडर्स, हेडर्स में क्या क्या चीजें हैं? यूजर एजेंट, कैसे कंट्रोल, पोस्टमैन टोकन, होस्ट कौन है, इनकोड एक्सेप्टेड इनकोडिंग कौन कौन सी है, कनेक्शन का टाइप, प्रोटोकॉल, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है, सिक्योर है या नहीं है, होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। मेरा काम हो गया। मैं क्या करूंगा अब, सुनो, अगर जो रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम है समझा रहा हूं क्या किया है। देखो, हमारे पास एक मिडलवेयर है जिसका नाम क्या रखा हमने, ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे ऑथेंटिकेटिंग, लॉग में मैसेज लिखा हुआ आएगा। मैंने बोला अगर रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट, एंड रिक्वेस्ट डॉट सिक्योर इक्वल टू फॉल्स, एंड रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल ट्रिपल इक्वल टू HTTP। तो हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403 का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन, पढ़ा होगा, फॉरबिडन होता है। और क्या मैसेज भिजवाएंगे, गेट लॉस्ट, ठीक है। तो यहां से जो रिस्पॉन्स है अगर मैंने सेंड करवा दिया तो आगे हमारे सर्वर तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अभी हमारा सर्वर चल रहा है, एक्सपेंड करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस, क्यों भाई क्यों? हम लोग रिक्वेस्ट का किससे कर रहे थे, लोकल होस्ट से। कोई HTTPS था हमारे पास, नहीं था ना, सिक्योरिटी नहीं थी ना। तो फिर जब सिक्योरिटी नहीं है तो हमारा वहां पर अपने सर्वर पे कैसे एंटर करने देंगे, नहीं करने देना चाहिए ना। तो उसी चीज के लिए लॉजिक लगा रखा था मैंने, ठीक है। तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट से अगर ये रिक्वेस्ट होगी तभी बस ये एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं। क्लियर, ठीक। अगर सब कुछ सही रहा
तो यहाँ पे कौन क्या चल जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब अगला वाला, अगला वाला मतलब कि अब सर्वर पे पहुंचेगा, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से तो हमारे सारे ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम अभी लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, हमारे पास सर्वर तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, क्लियर, कि हमारे सर्वर में एंटर करने से पहले उसके पास जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप चाहो तो और भी चीजें चेक कर सकते हो। हमने अभी देखा था, क्या था, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। जो हेडर्स हैं मैंने वो प्रिंट कराया, ठीक है। यहाँ आया, कितने हेडर जा रहे हैं, 7, सेंड कर दिए, पहुंच गया। क्या क्या हेडर है देखना, हेडर एक तरीके का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, जिसके अंदर क्या है, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट कैसे कंट्रोल, पोस्टमैन टोकन, होस्ट, एक्सेप्टेड इंकोडिंग और कीप अलाइव। अब यहाँ पे हेडर्स में आओ, एक नया हेडर ऐड करो, एक नया हेडर क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है, यहीं से कर दो। हमने एक हेडर ऐड कर दिया जिसमें यूजर नेम क्या दे दिया, अमन, पासवर्ड क्या दे दिया, 1 2 3 4। और जैसे आपने ये कर दिया, ऑथ टाइप बेसिक ऑथ, यहाँ आओ, हेडर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऑथराइजेशन आ गया, और देखो वैल्यू दिख रही है। अभी तो यहाँ पे इनकोड मतलब ऐसे है, या आपको किसमें डॉट डॉट में दिख रही है, ये डेटा किसके पास जाएगा, सर्वर के पास, क्लियर। एक काम करते हैं, ऑथराइजेशन कॉपी, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग पता ही है, यहां आया, यहां से पहले रिक्वेस्ट सेंड करो, डेटा भेज दिया, जरा देखते हैं वहां बैकएंड में क्या पहुंचा, अनडिफाइंड, ऑथराइजेशन का ए छोटा है, माय बैड, ठीक है। वैसे एक चीज और देखनी थी, ऑथराइजेशन में आया क्या था, बेसिक स्पेस ये रहा, ठीक है, फिर से भेजो, भेज दिया, ऑथराइजेशन में मिल गया, ये मिल गया ना। अब यहां पे आप लॉजिक लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, लॉजिक। दूसरी चीज ये है, ये जो डेटा आया देखो ना, इनकोडेड फॉर्मेट में है, ठीक है। इतने को कॉपी कर लो, सिर्फ अभी देखने के लिए, यहां इसमें डिकोड में, वाह, नॉर्मल यूआरएल नहीं है ये, एक मिनट, ये है, ये बेस 64 यूआरएल इनकोडर है, ठीक है, बेस 64 यूआरएल इनकोडर ना, इसके लिए लाइब्रेरी कौन सी थी, बेस 64, ठीक है।
इसकी एक लाइब्रेरी आती है जिसे हम बोलते हैं बेस 64। ये दिख रहा है लाइब्रेरी, ठीक है, कॉपी कर लो इसे। डिकोड करेगी, हम्म? डिकोड करेगी। भाई भी 9 मिनट बाकी है, कौन आया जल्दी, कहाँ गया? ठीक है, एक काम करो, यहाँ आओ, इसे हटाओ, npm इंस्टॉल बेस 64, ठीक है। एक चीज और करना, ये जो ऐप था डॉट यूज, एक मिनट रुको, एक्सटेंडेड टू, इससे काम नहीं चल हेलो सर जी, पाएगा। हाँ, ये क्लास कहाँ है सर आपकी? रूम नंबर 4। ओके सर। ओके, मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में भी। ठीक है, बेस 64 इंस्टॉल हो गया, ठीक है, आ जाओ, आ गया। सबसे पहले तो ऑथराइजेशन एक तरीके का क्या था, स्ट्रिंग था ना, स्प्लिट नाम का जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, कॉपी करो, यहाँ आओ, आओ, paste, ठीक है, सेमीकोलन हटाओ यहाँ से। स्प्लिट जो है ना वो हमें स्ट्रिंग दे देता है, स्ट्रिंग का एरे। क्या दिक्कत आ गई इसे, अभी यहाँ ऑन नहीं है, कितना टाइम लगा था, भेज दिया, देखना एरे दे रहा है, ठीक है। तो हमें इस स्प्लिट में से कौन सा वाला पार्ट चाहिए, 1 वाला पार्ट चाहिए, हाँ, आ जाओ, ठीक है, देखते हैं। सिस्टम स्लो हो गया थोड़ा सा, अरे यार इम्पोर्ट नहीं मार रखा,
एक बार और, ठीक है। गेट लॉस्ट आ रहा है, यहाँ है क्या डेटा आ रहा है, अमन कॉलन 1 2 3 4, ठीक है। अब करना क्या है हमें, इस क्रेडेंशियल का जो आया है, डिकोड क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एक स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। कट करो, यहाँ डॉट स्प्लिट किसके थ्रू करना है, कॉलन के थ्रू, ठीक है। एरे डिस्ट्रिक्शन पता है नहीं पता, ठीक है। क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर यूजर नेम क्या हुआ, अमन हुआ, पासवर्ड क्या हुआ, सॉरी नहीं यार, पहला वाला गलत हो जाएगा फिर इस हिसाब से। नॉट का तो पता ही है सबको, ठीक है। तो अगर ये जो मतलब क्रेडेंशियल्स हैं ये सही नहीं हुए तो ये बोलेगा फॉरगॉटन, गेट लॉस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं जल्दी से। चेंज कर दिए, ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, एक सेकंड। हो रहा है, हाँ हो गया। यहाँ आओ, सेंड करो। क्या लिखा हुआ, सर्वर इज अप एंड रनिंग 200, ओके, सारा सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम पासवर्ड ये आया था, ठीक है। हम पहले ये आया था, हमने उसे डिकोड करके ये कर लिया। अब एक काम करो, जो पोस्टमैन से डेटा भेजा जा रहा है, ऑथराइजेशन में आओ, 1 2 3 4 की जगह आओ, यहाँ पे यहाँ से सेंड, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। 403 फॉरवर्डन गेट लॉस्ट, ये यूजर नेम और पासवर्ड आया था, बस, ठीक है। अभी जो ऑथेंटिकेशन थी, दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑथेंटिकेशन, इसे क्या बोलते हैं हम, बेसिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ और नीचे ये दूसरा क्या है, बियरर, फिर उसके बाद JWT बियरर। इसमें एल्गोरिथम भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम ज्यादातर बियरर वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये टोकन और बाहर बहुत सारी चीजें जाती हैं, मैंने लास्ट टाइम डाला था। डेटा डालता हूँ, देखो ऑथराइजेशन में एक चीज चली गई, ठीक है। सेंड इनवैलिड कैरेक्टर एरर, क्यों भाई इनवैलिड कैरेक्टर, क्या थे इनवैलिड कैरेक्टर, अरे ओके, इसमें आया होगा डे 64 वाले में, ठीक है। ये पीसी कास्ट कर रहा होगा तब दिक्कत आई है, लेकिन देखो आगे क्या लगा हुआ है, बियरर स्पेस, ये हमारा टोकन, ठीक है। तो जब भी हम JWT यूज करेंगे फ्यूचर में, हम ये टोकन जो है यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। अभी के लिए हम कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, बेसिक,
ठीक है। तो अगर बेसिक ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड यही है, ठीक है, तो आप आगे प्रोसीड करो। ठीक है, पता है इसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा लॉजिक लग सकता है ऑथेंटिकेशन में, कि अगर वो बेसिक ऑथेंटिकेशन है तो क्या करे, अगर वो बियरर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। बच्चों ऐसे डाल दो पहले तो एडवांस जावा 330, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग लॉजिक बना सकते हो, बन जाएगा। किसी भी तरीके का लॉजिक आपको लगाना है लगा सकते हो। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है ना, हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये तो सारी की सारी यूआरएल पे लग जाएगा। किस पे लग जाएगा? सबकी सब पे। ठीक है। और एक काम करो, और मेरे को लॉगिन भी करनी है। क्या करना है? लॉग करना है। सर कहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन लिखा था, यहाँ ऑथराइजेशन लिखा है। कहाँ भाई? ये तो वो हेडर है ना, ऑथराइजेशन हेडर, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। सर वहाँ पे पोस्ट बार में ऑथेंटिकेशन फाइल्स, वो टैब का नाम था बस, हेडर का नाम ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेट करना कि ये आदमी सही है या नहीं है। ऑथराइजेशन कि क्या इसको इस चीज की परमिशन है या नहीं है। ठीक है भाई, आपने फेसबुक अकाउंट बना लिया, ठीक है, आप जो है ऑथेंटिकेट हो गए, आपने लॉगिन कर लिया, फेसबुक में ऑथेंटिकेट हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पीएम के अकाउंट में भी ऑथेंटिकेट हो गए, ऑथराइजेशन मिल गई आपके दूसरे अकाउंट की, मिल गई ऑथेंटिक ऑथराइजेशन। आप पीएम के अकाउंट से कुछ पोस्ट कर सकते हो भाई? आप तो फेसबुक में आईडी बना ली ना, तो पीएम के अकाउंट से क्यों नहीं कर सकते? बस आपको ऑथराइजेशन नहीं है उस चीज की। तो ऑथेंटिकेशन की मतलब सिर्फ यूजर क्रेडेंशियल चेक करना, ठीक है, और ऑथराइजेशन की परमिशंस चेक करना, ठीक है, कि क्या क्या इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, परमिशंस क्या क्या हैं, वो सारी दो अलग चीज है। रोल्स एंड सॉरी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर है स्प्रिंग बूट में। बड़े से बड़े फ्रेमवर्क में जाओगे ना, पूरे चैप्टर से कम 4 क्लासेस लगती हैं इनमें, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में। तो इसमें इतना कम क्यों दिया हुआ है? कम कहाँ है अभी तो JWT शुरू ही नहीं हुआ। आओ कभी बताते हैं। और JWT में अभी JWT कहाँ शुरू हुआ है? अभी तो बेसिक ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर वो एन्कोडिंग आ रहा था जैसे पहले, तो उसके लिए भी कुछ होता होगा ना? नहीं तो वो तो नॉर्मल ABCD जैसा लग रहा है, तो उसको कैसे समझता है? मान लो सर वेबसाइट पे डाल रहे हैं, तो वो अमन तिवारी में 1 2 3 4 है, तो उसके पीछे कुछ ना लॉजिक होगा सर। वो कैसे समझा नहीं? ये जो इस पे आ रहा था इसकी बात कर रहे हो? इसकी? नहीं, मैं इससे पहले सर ये वाला? हाँ हाँ हाँ, तो ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसकी पूछ रहे हो? हाँ। यही तो एल्गोरिथम है, यही इनकोडिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। इनकोडिंग डिकोडिंग क्रिप्टोग्राफी नाम सुना है? क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर में, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है क्या होती है? कैपिटल ए की इसकी वैल्यू कितनी है? 65। वही है मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैपिटल ए की 65 है, ठीक है। अगर मैं उसी 65 में लेट करो 20 और ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा वो? लेट करो 14 और ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा वो? M बन जाएगा, ठीक है। तो A को उसने क्या बना दिया? M, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबके साथ 20 और ऐड कर दो, जो अमन था उसकी जगह अलग कैरेक्टर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? हो गया इनकोड। जैसे हमने प्लस किया है ऐसे माइनस कर दो,
तो ऐसे आप नंबर भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ये सारे नंबर भी जनरेट कर सकते हो। तो ये बेसिक क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप इनकोड डिकोड कर सकते हो ऐसे। और अगर आपको सॉल्ट पता है तो आप डिकोड भी कर लोगे। सॉल्ट क्या है, यहाँ पे 20 है, अगर जो कैरेक्टर बना है नया वाला उसमें से 20 माइनस कर दो, हो जाएगा। तो ये पूरा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, मतलब जो भी वो करता है, बीटेक वोटेक करते हैं, क्रिप्टोग्राफी पूरा सब्जेक्ट होता है। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टोग्राफी तो सुनने को भी नहीं मिला। सब्जेक्ट नहीं है सर, नहीं मिला सुनने को सर। बस एक टॉपिक था वो तो। टॉपिक था ना, तो था तो सही, तो पढ़ा नहीं ठीक से। पढ़ा सर। नहीं भी पढ़ाओ कोई बात नहीं, बट होता है ऐसा कुछ, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो बहुत कम है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अभी तो देखो, अभी हमने जो किया है ये कौन सा, बेसिक ऑथेंटिकेशन, बेस 64, ठीक है। ऐसे ही और भी होती हैं, SHA एल्गोरिथम, SHA 256, फिर उसके बाद ये देख रहे हो अभी जितने भी आ रहे थे इसके अंदर, ये सारे ऑथेंटिकेशन का वो है, एल्गोरिथम है। कहाँ गया, अभी किस में आ रहा था, उसमें आ रहा था JWT, ये रहा, ये देख रहा है, ये सारे एल्गोरिथम है। HS 256, HS 384, 512, RS 256, ठीक है, PS, ES, ये सारे डिफरेंट है। सोच लो। ग्रुप में मैसेज नहीं देगा, वो मैंने देखा बट मुझे समझ में नहीं, मुझे लगा ऊपर भी है। वेट होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत कम है क्रिप्टोग्राफी, आगे जाके देखो तो पता चलेगा। तो चिंता मत करो, करेंगे हम। ये तो बहुत छोटा सा एक पार्ट है, इसमें भी कंडीशंस लग सकती है। अब इसमें भी अगर आपको ऑथराइजेशन करना है तो ये जो हमने अभी किया, लेट करो बियर ही कोई भेज रहा है, सॉरी ऑथराइजेशन बोल रहा हूँ, लॉगिंग करना है। क्या करना है, लॉगिंग, ठीक है। ये दिख रहा है एक, ये है, ये मिडलवेयर है, इसमें नाम क्या दे इसका, लॉगिंग, ठीक है। लॉगिंग लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब आप सर्वर पे आगे जाएगा, प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो जो हमारा ऐप था, ध्यान रखना सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर सीक्वेंस में इधर उधर हुआ तो गए काम से, ठीक है। पहले क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, फिर क्या होगा, लॉगिंग। अब जरा यहां हो, पोस्टमैन पे वापस यहां हो, यहां पे बेसिक ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम पासवर्ड सही डाल दो, ठीक है, रिक्वेस्ट को भेज दो। आ गया 200, ओके, सर्वर इज अप एंड रनिंग। क्या आया यहां पे, लॉगिंग, ठीक है। तो लॉग करना मतलब यूजर की जो भी डिटेल्स हैं उनको लॉग कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी मिडलवेयर लगा सकते हो, नहीं ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है या नहीं, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको कैप्चर कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने के बाद लॉक कर रहा है कि इस समय ये बंदा आया, ठीक है, इसको लॉक कर रहा है, फिर उसके बाद आगे सर्वर तक पहुंचा रहा है। तो ये क्या है, मिडलवेयर। और ये किस तरीके के मिडलवेयर है, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर्स। क्लियर, ये पूरी एप्लीकेशन के लेवल पे लगी पड़ी है। और एक छोटा सा काम और, ठीक है। अगर बाई चांस कोई एरर आती है तो एरर के लिए हमने क्या कर रखा है, कंसोल डॉट एरर, एरर डॉट स्टैक, और क्या रिस्पॉन्स भेजना है, लेट करो, हमने यहाँ पे क्या डाला था अभी एरर लाने के लिए,
हाँ वो किया था, इसका टाइप चेंज कर दिया था, बियरर दे दिया था, ठीक है। सेंड करो, क्या आ रहा है, समथिंग ब्रोक। अगर ये नहीं लगाया था तो क्या आ रहा था, अगर ये नहीं लगा रखा तो क्या आएगा देखना, चल गया या नहीं, चल गया होगा, चल गया, यहाँ जाओ, सेंड, देखना क्या आ रहा है। इसको थोड़ा सा प्रीटी फॉर्मेट में देखो, प्रीटी नहीं सॉरी प्रीव्यू फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर, फिर वो सारा ट्रेस दे रहा है। किसी भी यूजर को हमारे सर्वर का कोई ट्रेस मिलना चाहिए, सिक्योरिटी इशू है तब। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या लगा रखा था, ये वाला मिडलवेयर, कि अगर कोई एरर आती है तो लॉग में उसे प्रिंट कराओ और यूजर को क्या भेजो 500, मतलब कि इंटरनल सर्वर एरर, और यहां पे मैसेज क्या दिया है, समथिंग ब्रोक, ठीक है। चलो फिर यहां दोबारा से स्टैक कौन सा है? स्टैक का मतलब वो पूरी जो लाइन आ रही है ना, कि इस लाइन से दिक्कत आई है, इस लाइन से दिक्कत आई, वो दिखेगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है, समथिंग ब्रोक, बस, और इंटरनल सर्वर एरर 500, और लॉग के अंदर वो आपको दिख जाएगा पूरा। तो ये एरर सिर्फ और सिर्फ किसको दिखेगी, यूजर को, जो कि सर्वर पे है, ठीक है। तो उनके लिए सही है या नहीं है, और यूजर को दिखाना ही नहीं है स्टैक ट्रेस, तो उसको हैंडलिंग के लिए ये वाला था। क्लियर, यहां तक हो जाएगा, इतना करके आओ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। पोस्टमैन तो आई होप सबने कर ही रखा होगा।